जय कारण सिद्ध। समर्थ रामदास दासबोध में बताते हैं, अभी हम मृत्यु के बारे में देखने जा रहे हैं कि क्या होता है मृत्यु यानी क्या होता है। समर्थ बताते हैं कि संसार यानी क्या होता है, खुद उसके सवारी करना, खुद सवारी करना। अभी जीव क्या होता है, जीव खुद सच्चिदानंद स्वरूप है, यह बात भूल जाता है। हाँ, और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। उसे लगता है अभी जन्म और मरण चक्र में वो फंस जाता है। हरेक क्षण उसे मृत्यु के समीप लेके जाता है। और मृत्यु के लिए सभी जीव समान रहते हैं, देखो। हाँ, अभी और दूसरा क्या होता है, हाँ, पूर्व संचित समाप्त होने के क्षण का भी समय नहीं लग मिलता। मृत्यु के लिए राजा, चक्रवर्ती, ऋषेश्वर, कवेश्वर, तत्वज्ञानी, पुण्य पुरुष सभी समान रहते हैं। मृत्यु के लिए सभी समान हैं। और ये सब सुन के श्रोता संयम से रहे, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हो गया है उसका मृत्यु हो जाएगा, और जो मृत्यु हो गया फिर वो देह धारण करके आ जाएगा। और इसमें देखो क्या होता है, चक्रवर्ती राजे, ब्राह्मण समुदाय, आचार्यगण सभी मृत्यु मार्ग से चले जाते हैं। सिर्फ एक ही बच जाता है। कौन बच जाता है? जिसने खुद का ज्ञान प्राप्त किया। तो आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वरूपाकार हो गए, जिसे पता चला मैं स्वरूप हूं, आत्मस्वरूप मैं हूं। ये जिसको ज्ञान हो गया वह ये मृत्यु से छूट जाता है, उसे मृत्यु है ही नहीं है। और इसलिए हमें सदगुरु की शरण लेके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, अभी देखो प्रवचन में हमने कुछ बातें देखी है, बहुत कुछ देखा है। अभी वहां क्या बताया जाता है, देखो। धनानी भूमौ पशुवाच्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनश्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छन्ति जीव ये कहा। बस इतना ही हम समझ लेंगे क्या होता है। देखो ये मृत्यु के बारे में, धनानी भूमौ। अभी क्या होता है, पहले जमाने में क्या होता था, धन जो है ना, पैसा, गहने, सुवर्ण सब जमीन के अंदर छुपा के रखते थे। इसलिए बताया जाता था धनानी भूमौ। अभी पशुवाच्य गोष्ठे, जो पशु जो है वो कहाँ रहते हैं, वो गोष्ठे में रहते हैं। भार्या गृहदारे, पत्नी कहाँ तक होती, घर के दरवाजे तक पत्नी रहती है। और जनश्मशाने, जो आप स्वकीय है, कहां तक आते हैं, स्मशान तक आते हैं, स्मशान तक पहुंचने के लिए आते हैं। और देह चितायाम, ये शरीर कहां तक साथ देता है, वो चिता के ऊपर रखने तक, बस चिता के ऊपर देह रख दिया। और परलोक मार्गे, अभी परलोक जाना है, कहां तो क्या है, कर्मानुगच्छन्ति जीव ये कहा। कर्म के अनुसार उसने पूरा जिंदगी में कैसे कर्म किए, वह कर्म का हिसाब से ही जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो चला जाता है। तो जो जीवात्मा के साथ कौन आता है, उसके कर्म। इसलिए कर्म यही हमारी पहचान है। इसलिए अच्छे कर्म करो। इसलिए बताया जाता है कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमें कर्म करने का अधिकार है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ऐसे कर्म करो कि जिस कर्म के आधारे तुम बहुजन हिताय, सब लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, ऐसा बताया जाता है। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी प्रेरणा है ना। हमारा मूलभूत सिद्धांत क्या है, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। तो अच्छे कर्म करो। तो देखो सिर्फ अपने अच्छे कर्म ही कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु किसका? शरीर का आना जाना, यानी मुझसे कुछ वास्ता नहीं है। शरीर आता है जाता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं चैतन्य रूप आत्मा, यही मेरी वास्तविक पहचान है। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवान ने बताया ना, वासाशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या होता है, देखो, जूना वस्त्र है छोड़ दिया और नया धारण किया, वैसा ही
ये जूना शरीर जो है, ये जूना हो गया, पुराना हो गया, छोड़ दिया और नया धारण किया। और यही जन्म प्रक्रिया है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो देखो, जब भी इस दृष्टिकोण से हम जीना सीखते हैं तो क्या होता है, हम आनंद महसूस करते हैं। तो हमें यही करना चाहिए। और हमारे सदगुरु भगवान काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने हमें यही समझाया ना। अरे, आना जाना तो आप चलता रहता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। तो मृत्यु किसको? जो खुद को शरीर मानता है उसको मृत्यु, और जो आत्मा मानता है वह मुक्त ही है। और यह मुक्त स्थिति का एहसास हम ज्ञान दृष्टि से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय।